उपासना तेरी। अपने हाथों को उठाएं फॉरेन ब्रांचेस। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कलीसिया कहे आमीन। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुने ध्यान से। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति के साथ लोगों के जीवन में कार्य किए। फर्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर केवल कुमार की हमारे पास है। इस गवाही को सुने कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। 15 साल की उम्र में इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। अब ये 32 साल की उम्र के हैं और नशा डे बाय डे इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोगों से उधार पैसा मांग मांग के नशा करते थे। यानी उस नशे की वजह से बहुत ज्यादा हालात गरीबी में जा चुके थे। तो इन्हीं के मुंह से सुनते कि क्या इनकी टेस्टिमनी है, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम केवल है। मैं उधमपुर से अपनी जीवन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी ले जा रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था नशों में चला गया, तो उसके चक्कर में फिर नशों में बढ़ गया। फिर मेरा नशा बढ़ने लगा। 15 साल की उम्र में मैं नशों में बढ़ गया। 17 साल हो गए मुझे नशे करते, और नशे करते करते फिर मैं गलत संगति में चला गया। नशा करते करते स्टार्ट मैं बीड़ी से स्टार्ट हुआ। बीड़ी पीते पीते सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते पीते तम्बाकू, नेवला, गुटखे जो कुछ मिल जाता था बस करने का, बस छोड़ते नहीं थे। तो उसके बाद चर्च पीने के बाद शराब पीने लगे, गांजा भी पिया। उसके बाद नशे बढ़ते, नशा करते करते फिर मैं स्टडी में इफेक्ट पड़ा। स्टडी छूट गई। उसके बाद फिर मैं काम करने लगा। सालों का काम करते करते मेरी आधी कमाई नशों में चली जाती थी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने प्रभु के बारे में बताया। 23 जनवरी 2022 में मैं खामड़ा चर्च में था। वो पोस्टल जी ने प्रार्थना की, बीमारियों को डांट रहे थे और जो नशों में थे। मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद फिर मैं नशा करने की कोशिश की, पर नशा कर नहीं पा रहा था। 4 साल और 2 महीने से मैं पूरे आजाद हूँ। अभी कोई नशा नहीं करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब इन्होंने 23 जनवरी 2022 की मीटिंग को अटेंड किया, जब प्रेयर को ग्रहण किया, उसके बाद आज 4 साल 4 महीने के करीब हो चुका है। ये पूरी तरह से नशों से आजाद है, पाप भरे जीवन से आजाद है और परमेश्वर ने इनको एक नया जीवन दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ खुदावंद की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम नशा नहीं छोड़ पा रहे, हमने बहुत कोशिश की लेकिन नशे से हम नहीं निकल पा रहे। बाइबल में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। तो जो लोग आपको ये बोलते हैं कि हमने कोशिश की नशा छोड़ नहीं पाए, उनको इनवाइट करो, चर्च ब्रांचेस में आए, मेन हेड चर्च में आए। जब वो बैठेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है छुटकारा देने के लिए, डिलीवर करने के लिए। तो आज जितने जन परमेश्वर की प्रेजेंस में, अगर आप खुद नशा करते हैं या आपके परिवार में कोई नशा करता है, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे तो एक बड़ी डिलीवरेंस को, बड़े छुटकारे को आप लेके वापस जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर सुखविंदर कौर की हमारे पास आई है। जलंधर के रहने वाले। इनकी टेस्टमनी की पिछले 20 साल से ये इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसके कारण डरावने सपने आते थे, गंदा पानी दिखाई देता था, पानी में डूब रहे हैं। हर समय ये अटैक इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण बीमारियां लाइफ में एंटर हुई और लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह। मेरा नाम दलजीत सिंह है। मम्मा पापा ने जय मसीह दी। जय मकाई मेरी पत्नी सुखविंदर कौर दिया। 20 साल तो इन्होंने शैतानी अटैक हो रहे थे। इन्होंने गंदा पानी दिखाई दिता, गंदगी दिखाई दी। फिर इसने दे इलाज ली अंदर डॉक्टर को ले गए। डॉक्टर ने 2 साल इलाज किया। डॉक्टर ने दवाइयां दी। उस दवाई के नाल इन्होंने कोई भी फर्क नहीं पिया। उस तो बाद 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ को दिखाया। उन्होंने इलाज किया, स्कैनिंग की, सिर दी भी, बॉडी सारी स्कैनिंग की, पर कोई उन्होंने दवाइयां दी। उस दवाई ਨਾਲ भी कोई फर्क नहीं पिया। उन्होंने नींद की गोलियां दी। उस नींद की गोलियां ਨਾਲ नींद तक नहीं आती। ओवर थिंकिंग करते ਸੀਗੇ। एक डिग पेंदे रसोई कुछ भी डिग पेंदे, बाथरूम में डिग पेंदे ਸੀਗੇ। 8/2/2026 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ। 8/2/2026 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਡ ਮੰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। उस दिन तो मेरी पत्नी बिल्कुल फ्री है। कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होंगे। 3.5 महीने तो ਅਸੀਂ बिल्कुल फ्री है। कोई भी गंदगी नहीं देती, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं, बिल्कुल फ्री है। इस गवाही के लिए मम्मा पापा का, अपने परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद सारे में जान।
तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। फॉरेन ब्रांचेस जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि 20 साल से इनके ऊपर शैतानी अटैक होते थे, जिसके कारण डरावने सपने आते थे। इनको ऐसे लगता था कि ये पानी में डूब रहे हैं, गंदगी दिखाई देती थी और धीरे धीरे इसी तरह से ये बीमार रहने लगे। बीपी हर समय इनका लो रहता था, चक्कर आते थे और डे बाय डे ये बीमारी इनके जीवन में बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे, ओवर थिंकिंग करते थे। हस्बैंड की इनके साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी। 2 साल लगातार मेडिसिन खाई, यूएसए चले गए, वहां पे भी लगातार दवाइयां खाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद सितंबर 2025 में ये इंडिया आ गए और उसके बाद इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, टेस्टमनीज को सुना। जैसे आज आप इनकी टेस्टमनी को सुन रहे हैं, वैसे इन्होंने भी लोगों की टेस्टमनीज को सुना शुरू किया और इनका विश्वास था कि परमेश्वर अगर इतने बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है तो वही परमेश्वर हमारी जिंदगियों में छुएगा और बड़े काम करेगा। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 8 फरवरी 2026 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय इन्हें ठंडक महसूस हुई और वो 20 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां उसी समय इस बहन को छोड़ के गई और आज ये पूरी तरह से उन बीमारियों से आजाद हो चुके हैं, उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं, उस 20 साल पुरानी दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, और उसी परमेश्वर ने इस बहन को पूरा छुटकारा दिया। परमेश्वर ने छुटकारा दिया हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक बीमारी से, हर एक डिप्रेशन से, और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और फॉरेन ब्रांचेस आज जैसे ही आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, मेरा विश्वास है कि आज आप बड़ी गवाहियों को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन बड़ी गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही सिस्टर पूजा की सुनेंगे और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। आज ये हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮ ਸੀਰੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। तो जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। फिर अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें उसी समय ब्लड की वॉमिटिंग आई। वो शैतान इनके जीवन से निकला और अब ये 4 साल हो चुके, पूरी तरह से फ्री हैं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दे। तो आइए हम उस सामर्थी प्रेयर को भी देखते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। जादू टोने के रोग चले जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, जादू टोना चला जाए। बोलो हर वो दुष्ट आत्मा, जादू की,
शिफ्ट होने की, डिले की, आउट। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया उस समय से अभी 4 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर बीरबल की हमारे पास आई है, यमुना नगर के रहने वाले। इनकी बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी टेस्टमनी की पिछले 33 साल से ये भाई गलत संगति में जाने के कारण ये शराब, बीड़ी, गुटखा, गांजा और तंबाकू का नशा करते थे। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, डे बाय डे ये नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था। और आज ये हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम बीरबल है। मैं अपने जीवन सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं आज से 33 साल पहले गलत संगति में नशा में पड़ गया। बीड़ी से शुरुआत किया। मैंने दिन का 1-2 बंडल बीड़ी पी जाता था, दारू 1 बोतल पी जाता था, भांग का 1-2 टिक्किया खा जाता था, गांजा भी पीता था 1-2 बंडल, और मैंने सिगरेट भी पीता था। मेरा हालत बहुत खराब हो गया था। मैं जो भी कमाता था नशे में उड़ाता। इस तरह करके मेरे घर वालों ने मेरी मैरिज करवा दिया। मैरिज होने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। सामान को तोड़ना फोड़ना, वाइफ को मारना, वाइफ घर से चली जाती थी, मैं के परेशान हो जाती थी। मैं भी नशा छोड़ने की बहुत बार कोशिश किया, लेकिन नशा छूटता नहीं था। मैंने कसम खाता था लेकिन छूटता नहीं था। इधर कंपनी में काम कर रहा था, एक दोस्त ने बताया हमरा चर्च के बारे में, तो हमरा चर्च में आना स्टार्ट किया। खुदा का दास का प्रेयर को रिसीव किया। मेरे शरीर में गर्माहट महसूस, और मैं 8 महीने से पूरी तरह से आजाद हूँ। मेरा लाइफ पूरी तरह से चेंज है। मैं खुदा का दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 14 सितंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, नशे के रोगी और दूसरा जादू टोने के जो नीचे हैं। कोई जरूरत नहीं नशे में रहने की और जादू के नीचे रहने की, क्योंकि जादू तुम्हारे पैरों की जूती के बराबर है। रिलीज करेंगे होली गोस्ट फायर। जादू टोने की आत्मा कैच फायर, नशे की आत्मा कैच फायर। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, वो जादू टोना, वो नशा जो 33 साल से इनका पीछा करता आ रहा था, वो उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, घर वापस गए, और उसके बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं किया। और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को एक नई लाइफ के साथ ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, बाइबल कहती है वो चुराने के लिए आया। वो आपकी सेहत को चुराता है, वो आपकी ब्लेसिंग्स को, वो आपकी अच्छी चीजों को चुराता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है, हमें नया जीवन देने के लिए आया। हमारा विश्वास है कि आज आप एक नया जीवन लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन बड़ी गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया। अगली गवाही सिस्टर कमलेश की है, और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 32 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनके घर में मांस के टुकड़े आना, कच्चा मांस मिलना, इनके सपने अजीब हो गए थे। पूरी तरह से ये परेशान हो चुके थे उस दुष्ट आत्मा की वजह से। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया, इन्हें डिलीवर किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ। 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਵੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਝਗੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੈਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ दास ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। धन्यवाद। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। जब किसी के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना स्टार्ट किया, विश्वास में बने रहे और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे तो विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते थे। और फिर 30 जनवरी 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। अपने सिरों पे हाथ रखो। सब अंधकार की शक्तियां कमांड करता हूं, तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारे जीवनों को, तुम्हारे शरीरों को छोड़ के अभी चली जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब प्रकार के अंधकार की शक्तियां, जादू की ताकत, टोने की ताकत तुम्हारे जीवनों को छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। वो जादू टोने की आत्मा इन्हें छोड़ के गई, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और अब ये पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें फ्री किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। अब 1 साल 3.5 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ वो नाश कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो आज जितने भी बंधन आपके जीवन में, चाहे वो नशे का है, चाहे दुष्ट आत्मा का है, विच क्राफ्ट का है, चाहे जादू टोने का, किसी भी तरह का बंधन क्यों नहीं है, आज जैसी प्रार्थना होगी विश्वास करें, आज परमेश्वर आपके जीवन से, जैसे इस बहन के जीवन से परमेश्वर ने बंधनों को नाश किया, उस जादू टोने के आपके जीवन से भी नाश करेगा और आप अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। जोर से तारीफ करते जाए, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर राज कौर की हमारे पास आई है, हरियाणा के रहने वाले। कलीसिया, ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी, आप ध्यान से इनकी गवाही को सुने कि कैसे परमेश्वर ने बड़ा काम इनकी जिंदगी में किया है। इनकी टेस्टमनी की दिसंबर 2014 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद इनके 2 बेटियां हुई और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें एक बेटे के साथ ब्लेस करे, लेकिन उसके बाद ही इनके ऊपर डेविलिश अटैक होने लगे और उसके बाद ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੰਤ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਰਛਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ 5 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ ਔਰ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ पूरा किया और मेरी फैमिली नू कंप्लीट किया। मैं परमेश्वर दे दास दा और पूरी कलीसिया दा परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां। सब नू जय मसीह दी। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ
इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 5 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने रिसीव किया था। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंद का रूह उन बहनों को छू रहा है जिनके प्रेगनेंसी नहीं, जो बेबीज चाहती हैं। इस वर्शिप के दौरान ये स्पेशल अनॉइंटिंग है राइट नाउ। इस वर्शिप के दौरान आप अपने पेट को टच करेंगे, खुदावंद का थैंक्स करेंगे, और मेरा बिलीव है इस ईस्टर से पहले ही आप पुलपिट के ऊपर होंगे। जैसे ही इन सामर्थ्य वर्ड्स को पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया, उस प्रार्थना के ठीक सेम मंथ, ये बता रहे कि सेम मंथ ये प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ लगातार इन्हें संभाल के रखा। फिर 25 नवंबर 2023 को मैरिज के 9 साल बाद आफ्टर 9 इयर्स परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ, यानी इनकी हार्ट डिजायर के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। कलीसिया, जैसे परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति में यहोवा ने जैसे सारा की सुधि ली और उसके उत्पन्न पुत्र हुआ, और मेरा विश्वास है कि आज जब आप विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे, जब आप परमेश्वर के भवन में बैठकर प्रार्थनाएं करेंगे, घोषणाएं करेंगे, तो आज परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आज बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तारीफ करते जाएं सब जन इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया। अगली गवाही लेस्टर चर्च ब्रांच से सिस्टर सर्बजीत की है और आज ये लेस्टर से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। जय मसीह दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਆ। मैं ਲੈਸਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਬੀ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ, पेन होया, जिहदे विच मैनूं खुदा ने मैनूं कड्ढिया क्योंकि मेरी कुड़ी ब्रीच सीगी। ब्रीच ते करके डॉक्टरां ने मैनूं कहा कि इहदा शायद ऑपरेट करना पऊगा, पर मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहुंदी सी। तां खुदा दे किरपा दे नाल मैंने नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो फिर उन्होंने मैंने डराया कि शायद ये ब्रीच होने करके ये चलने विच इहनूं प्रॉब्लम होवे, पर मैं खुदा दे उत्ते भरोसा रखिया। जदों खुदा दे दास 2018 दे विच इत्थे आए, खुदा दे दास ने जो वर्ड बोले, मैं अपने ढिड दे हथ रखिया ते मैं उन्हां वर्डां नूं रिसीव कीता। रिसीव करन तो बाद मैं दूसरे मंथ चैक कीता तो मैं प्रेगनेंट सीगी। तो मैं खुदा दा धन्नवाद करदी हां ते खुदा ने मेरी हर डिजायर पूरी कीती ते अज मेरी कुड़ी 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰਦੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ मैं धन्नवाद करती हूं इस गवाही दे लई। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद करदी। जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया इनकी हार्ट डिजायर के साथ। 2 मई 2018 को जब बर्मिंघम में क्रूसेड हुआ था, वहां पे इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 1 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी सेफ रही और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि जब जब परमेश्वर के लोगों ने बोया है तो परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीषों को दी है, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स को दी है। तो इसी तरह से लोग अपनी टेस्टमनीज को देते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीषित किया। तो आज कुछ टेस्टमनीज हमारे पास हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। सिस्टर गीता ये साउथ हॉल से हैं और परमेश्वर ने इन्हें PR के साथ ब्लेस किया। ब्रदर मनप्रीत सरी ब्रांच से ड्राइविंग लाइसेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। ब्रदर हरमीत बर्मिंघम ब्रांच से परमेश्वर ने इन्हें जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर साजन पोर्चुगल ब्रांच से TRC कार्ड के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। ब्रदर मनप्रीत न्यू जर्सी से हैं और परमेश्वर ने इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया है।
जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन आशीषों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। उड़ जाना है असी विच हवा दे, उड़ जाना है असी विच हवा दे, करांगे